ओके, क्वेश्चन नंबर 21 to 35 HCV1 चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं 21। कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इफ एक्स चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द चेंज इन y। ठीक है, चेंज इन x इज गिवन, दोनों वैल्यू का डिफरेंस ले लिया तो पाई बाय 100 आ गया। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन दिया, डिफ्रेंशिएट कर दो, cos x हो जाएगा, dx को इधर भेज दो। अभी cos x की वैल्यू भी दी है और dx की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। वैल्यू दोनों पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद 0.015 आ जाएगा, 0.0157 आ जाएगा। ऑलराइट, डिफ्रेंशिएशन का यूज़ है इसमें। और चेंज ऑफ स्मॉल चेंज में डी लिखते हैं ना, स्मॉल चेंजेस है जी, दिस इज ए स्मॉल चेंज है ना। तो वी कैन जस्ट अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बोला है और इससे भी कम होना चाहिए, बट दिस विल डू। नेक्स्ट वन इज 22। इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन दी हुई है ना। ये वेयर आई नॉट आर एंड सी आर द कांस्टेंट पैरामीटर्स, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट दीज टाइम्स। डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा बता दूं मैं। अगर e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x होता है, अगर सपोज कोई कांस्टेंट आगे आ गया तो वो कांस्टेंट साइन के साथ आगे आ जाएगा और ये एज इट इज रहेगा जो है, बस कांस्टेंट आगे आ जाएगा। दैट इज़ व्हाट डन इज डन हियर। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -1/RC है, वो आगे आ गया। बस उसके बाद एक एक करके वैल्यू पुट करके सॉल्व करते गए। t इज इक्वल टू 0 पर ये टर्म 1 हो जाएगा, t इज इक्वल टू RC पर RC कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, नीचे आ जाएगा। 10RC पर -10 बचेगा, नीचे आके ये ऐसे आ जाएगा आंसर। ऑलराइट, तो डिफ्रेंशिएशन है इसमें और वैल्यूज पुट करनी है। रेट पूछा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ऐसे इसमें भी, इसमें सिमिलर टू दिस वन आल्सो, करंट की इक्वेशन दी है आरसी सर्किट में। आई नॉट RC ये सब कांस्टेंट है, ये सब वैल्यूज भी दी हैं भी इसमें। फाइंड द करंट एंड t इज इक्वल टू 0.3। तो ये सब वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू, RC की, आई नॉट की। तो ये सब पूरा सॉल्व होने के बाद इतना बचता है और ये डिनोमिनेटर में आएगा। e टू द पावर -1 है तो 2/e आ गया और यही आंसर हो गया एम्पियर सॉरी। सेकंड पार्ट में फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा उस फंक्शन को। तो t का कोएफिशिएंट आगे आ गया, फिर से वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई होने के बाद ये, फिर ये, तो 20/3 इज़ द फाइनल आंसर एम्पियर पर सेकेंड। सी थर्ड वाले में देखो, इस सेकंड का हमने यूटिलाइज कर दिया, di/dt ये, और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर dt उन्होंने देखो 0.t=0.31 है, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना है, 0.31 है ना। तो इनिशियल टेम्परेचर 0.31 था, तो और 0.30 था, ये 0. तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 0.01, तो इसमें पुट कर देंगे। ये ऊपर वाला रिलेशन है b का, e की वैल्यू नहीं पुट करनी है एज इट इज़। यहाँ से ये इसको इधर शिफ्ट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया di। तो एट t इज इक्वल टू 0.31, ये चेंज ऑफ करंट आ गया। तो 0.30 पर करंट ये था, I वाज 2/e, चेंज इसमें ऐड हो गया माइनस साइन के साथ, है ना। तो सिंप्लीफाई किया तो 5.8/3। गुड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इज गुड। तो यू कैन सी फुल सोल्यूशन। ओके, दिस पार्ट द की पॉइंट, यहाँ पे डिफरेंस करके लिखने, dt इज द डिफरेंस ऑफ 2 टाइम्स 0.31 और 0.30 उसके बीच का। तो चेंज ऑफ करंट मिल जाता है और 0.30 पे इतना करंट था, ये चेंज उसमें प्लस हो जाएगा, बट वो माइनस है तो इसलिए माइनस हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर दिस कर्व एंड x एक्सिस with the ordinates x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 10। यहाँ कहीं पे 5 ले लो, ये 10 होगा, इसमें नहीं दिखाना हमें। ओके, चलो यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, समवेयर 5 ईयर और समवेयर 10 ईयर, है ना। तो ये हो गया। तो बस इसमें छोटा सा एलिमेंट्री थिकनेस ली डी एक्स
उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो इसका एरिया कितना होगा y इंटू डी एक्स एलिमेंट्री स्ट्रिप का, और कहाँ से कहाँ तक निकला 5 to 10, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया x की वैल्यू। तो y फंक्शन की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, इंटीग्रेट कर दिया है ना, इंटीग्रेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, प्लस है बीच में, अलग अलग करके लिमिट लगा दी, लिमिट्स की वैल्यू पुट की, तो ये आंसर आ जाएगा 11/3, 1135 आंसर आ जाएगा। तो अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो छोटे एलिमेंट्री एरिया निकाल लिया, उसको हमने इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड कर दिए, कहाँ से कहाँ तक 5 से 10 तक, चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सिमिलर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द y इक्वल टू साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर पाई तक, ये 0 होता है, ये पाई और ये 2 पाई होता है ना। वैसे हमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, पहले फंक्शन में ही हम फंक्शन से निकाल सकते हैं विदाउट डायग्राम। तो y की वैल्यू, अच्छा इसमें नैरो एलिमेंट्री स्ट्रिप ले ली डी एक्स थिकनेस की और हाइट y की, तो इसका एरिया y इंटू डी वाई इंटीग्रेट कर दिया 0 से पाई तक, जो कंडीशन दी है हमें लिमिट्स ये, और y का फंक्शन साइन एक्स है, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस बाहर लिमिट्स लगा देंगे अभी, कॉस पाई -1 होता है और ये कॉस 0 इज़ 1, बीच में माइनस आते ही लिमिट्स लगाने के बाद, तो ये 2, तो ये एरिया 2 आएगा, शेडेड पार्ट का एरिया। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ई y to the power y is equal to e to the power minus x, the x axis and the y axis, ये x axis है और ये y है, ठीक है। तो एरिया कहाँ तक जाएगा, देखते कहाँ तक जाएगा जी। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 y 1 है, यहाँ से स्टार्ट होगा y 1, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, y 0 का हो रहा है इनफाइनाइट पे जाके, तो x जो है 0 से लेकर y एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा, इनफाइनाइट, तो x की लिमिट 0 से पाई तक जाए, 0 से इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस रिमेन्स e टू द पावर माइनस एक्स, लेकिन जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाता है, कांस्टेंट -1 है तो माइनस ही रहेगा बाहर, लिमिट पुट कर देंगे, सॉरी यहाँ पर लिमिट पुट कर दी, ये 1/e टू द पावर इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट हो जाएगा बिकॉज ई की वैल्यू कितनी होती है 2.718 होती, तो 2.7 का इनफाइनाइट तक करेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, एनीथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट इज़ 0, और e टू द पावर 0 इज़ 1, तो ये 1 ही रहने वाला है, तो बाहर माइनस है तो इसलिए 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यू कैन सी द सोल्यूशन। नेक्स्ट वन, एक दिया एक रॉड है लेंथ एल की, एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू 0 से लेकर एल तक है, द लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ का मास रो है ना, विच इज़ वेरिंग, मास पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर का, ऐसे ऐसे बोलते हैं, मतलब मास पर यूनिट लेंथ में 1 मीटर, विच इज़ वेरिंग विद द डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन एज दिस, ये फंक्शन से चेंज हो रही है उसकी लीनियर मास डेंसिटी। फाइंड द ऐसा यूनिट ऑफ a एंड b, तो रो इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स दिया है, तो रो क्या मास पर यूनिट लेंथ है kg पर मीटर, तो लाइक डायमेंशन कैन बी एडेड, इसकी डायमेंशन इसके बराबर होंगी, a की डायमेंशन kg पर मीटर और इन दोनों की डायमेंशन मिला के इसके बराबर होंगी, तो बी एक्स इज इक्वल टू रो, तो x को नीचे भेज दो, तो b इज इक्वल टू बी नीचे आ जाएगा, आई मीन बी की निकाल एक्स नीचे आ जाएगा, तो रो बाई एक्स, क्योंकि दिस शुड बी इक्वल टू रो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन है ना, तो रो की डायमेंशन पुट कर दी, एक्स की मीटर पुट कर दी, तो केजी पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नाउ आगे क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ द रॉड, कंप्लीट मास ऑफ द रॉड निकालना है,
तो रो इज द मास फॉर 1 मीटर, देयर फॉर डी एक्स मीटर मास विल बी रो इंटू डी एक्स। ये 1 मीटर का है, डी एक्स मीटर लेंथ के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास, इसका मास जो है डी एक्स मीटर का रो इंटू रो, ये जो मास है डी एम, रो 1 मीटर के लिए, डी एक्स मीटर के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी एम का मास हो जाएगा। तो टोटल मास इंडिकेट कर देंगे, ये हमें डी एक्स का मास मिला डी एम, तो टोटल के लिए इंडिकेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर एल तक। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट इंडिकेट कर दो, मतलब इसको अलग अलग इंडिकेट कर लो, प्लस है बीच में तो अलग अलग कर सकते हैं। ए को अलग कर लिया ए डी एक्स, और बी एक्स डी एक्स को अलग कर दिया। ए कांस्टेंट बाहर निकाल लो, बी कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, लिमिट 0 से एल है, और एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट लगा देंगे, तो ये आंसर। लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट ही बचती है बस, तो ये आंसर है। ऑलराइट, तो दैट इज़ हाउ ये, तो मास पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में हम लोग डील कर रहे हैं। वेरिएबल कंडीशन है, अदरवाइज वेरिएबल कंडीशन नहीं होती तो यूनिट मास 1 मीटर का मास रो, एल मीटर का रो एल आंसर आ जाता है अगर ये कांस्टेंट होता है। 28, the momentum p of the particle changes with time t according to this relation. If the momentum is 0 at t is equal to 0, what will be the momentum at t is equal to 10 सेकेंड। p निकालना है और dp बाई dt दिया, तो dt को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा रिलेशन। तभी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन में 0 पर 0 है और 10 पर p है, वो निकालना है हमें p। बस इसकी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 10 का 10 t हो जाएगा, और 2t का 2t स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे लिमिट लगा देंगे t की, लोअर लिमिट तो 0 है, t की जगह 10, यहाँ पे t स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा अपर लिमिट आने से। 100 प्लस 100 200। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम लोगों को, लिमिट्स वगैरह, इसके लिए लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जिनको नहीं आता। ऑलराइट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ p वाज गिवन, p निकालना था, तो इंटीग्रेशन से dt को राइट साइड में भेज के इंटीग्रेट कर दिया। ले ये कंडीशन दी थी t इज इक्वल टू 0 पर 0 है, व्हाट विल बी द मोमेंटम एट 10 सेकेंड, तो 10 पर हमने p ले लिया, तो p की वैल्यू निकाल ली, p का फंक्शन निकाल लिया, फंक्शन का पूरी वैल्यूज आ गई। 29, चेंज इन द फंक्शन y and the independent variable x is given, dy by dx is x square, find y as a function of x। तो फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dx को इधर ले आओ, तो dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अभी तो लिमिट्स नहीं दिए कहाँ से कहाँ तक, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो इसको इंटीग्रेट करके 1 का y हो गया, एक्स स्क्वायर का एस क्यू बाई 3 हो गया, प्लस सी लिख देते कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब हमें और इन्फॉर्मेशन दी होंगी तो सी की वैल्यू निकाल सकते, अदरवाइज ऐसे छोड़ देंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस। तो इसमें देखो ज़ीरोज अगर बीच में आते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो 4 हो गए, इसमें भी बीच में आ रहे हैं। डेसिमल के बाद वाले जो जीरो होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं, ये रूल एनसीईआरटी बुक के रूल्स पढ़ सकते हैं। और अगर डिजिट्स लेस देन 1 है, छोटी है 1 से, तो प्रीसीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसके बीच वाले तो ज़ीरो होते हैं सिग्निफिकेंट, प्रीसीडिंग वाले नहीं होंगे, ये हट जाएंगे। तो इसमें भी 4 डिजिट इज़ लेस देन 1, देयरफॉर प्रीसीडिंग जीरोज आर लेस देन 1, मतलब डेसिमल में छोटी है, 1 से छोटी है, डेसिमल आगे आएगा कहीं, तो ये वाले सब जीरो हट जाते हैं। तो 4 फॉलो द एनसीईआरटी बुक, सेकेंड चैप्टर में सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल लिखे। 31 मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड एट every millimeters, how many significant digits will be there in the length measurement with this scale। सपोज ये स्केल हमने बना लिया,
ये मिलीमीटर के डिवीजन्स हैं। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लिया हमने जो लेस देन 1 मिलीमीटर है, तो उसकी सपोज रीडिंग 0.5 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 1। थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ये यहाँ से ऐसे होता है ना, ये ब्रेक है, 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, 0 कहीं और है, रॉड का भी 0 कहीं और है, 0 0 कोइंसाइड हो रहा है, बट आगे का पार्ट दिखाया बीच का हमने, राइट साइड का दिखाया। तो 20 पॉइंट समथिंग, 20 पॉइंट सपोज मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे 20.6, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 3। ऐसे यहाँ कहीं पर है कोई सपोज ऐसे है कुछ ऑब्जेक्ट से 2.5 समथिंग, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3। 100 को 0 से लेकर 100 वाला डिजिट टच कर रहा है, तो उसको फिर हम 100.0 लिखते हैं उसको, तो 4 डेसिमल के बाद वाला ये डिजिट काउंट होती है इसमें, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पूरा 100 है तो हो सकता है वो 100.1 हो, ऐसा कुछ 100.2 हो, है ना, 100.01 हो, ऐसा कुछ, बट एक ही अनसर्टेन डिजिट एक ही ली जाती है बस, 100.0 या 100.1 ले सकते हैं इसको। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या है, ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। जैसे इसमें क्या है, यहाँ तक तो सर्टेन है 20, ये वाला जो पता नहीं लास्ट वाली डिजिट जो है वो 0.5 भी हो सकती। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द सर्टेन डिजिट्स एंड 1 अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट इसलिए रखते हैं कि बाद में कैलकुलेशन होंगे तो उसमें फिर एरर्स नहीं होनी चाहिए, एक अनसर्टेन डिजिट रखी जाती है टू अवॉइड द फर्दर एरर इन द फर्दर कैलकुलेशंस, इसलिए अनसर्टेन डिजिट रखी जाती है। तो रीड द एनसीईआरटी बुक फॉर द करेक्ट डेफिनेशन इन एससीवी। 32 देखते हैं, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये तो लास्ट वाला 0 कर देंगे, लास्ट में 0 होता है विदाउट डेसिमल वाले नंबर में, तो इनसिग्निफिकेंट। तो 72 है, लेस देन 75 है तो 70 रहेगा, मोर देन 75 होता तो 80 हो जाता है, तो ये 70 हो गया। अभी ये भी हटानी है, 7 भी हटानी है, तो ये वाली डिजिट बढ़ जाएगी एक, 35 4 की जगह 5 हो जाएगी, आगे 0 0 हो जाएगी। तो लास्ट वाले 0 इनसिग्निफिकेंट होते हैं विदाउट डेसिमल वाले नंबर पे। तो दिस इज क्लोज टू 3500, जिसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डेसिमल वाले हैं। तो 6 वाली हटानी है पहले, तो प्रेसिडिंग डिजिट 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। अभी ये भी हटानी है, तो लेस देन 5 है तो प्रेसिडिंग डिजिट चेंज नहीं होगी, तो 84 रह जाएगा। अभी इस पे आते हैं 2.55, लास्ट डिजिट हटानी है, तो पहले वाली ऑड है, तो ऑड को इवन, ऑड नंबर है तो वो बढ़ जाती है, वो 5 है तो 6 हो जाएगी। और इसमें भी वही 5 है, 5 हटाना है, लेकिन पहले वाली इवन है तो वो नहीं बढ़ती, ये रूल है। ऑड अच्छी नहीं लगती, ऑड अच्छा नहीं लगता, इसलिए 5 जब हटाते हैं तो इवन बना देते हैं उसको, जस्ट ऐसे याद रख सकते हैं, बट दिस इज़ द रूल। अगर लास्ट 5 है तो क्या होगा, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी प्रीसीडिंग डिजिट पहले वाली, तो यस एंड नो बोथ। अगर प्रीसीडिंग वाली जो पहले इवन ऑड है तो बढ़ जाएगी, इवन बना दिया जाएगा उसको, 5 का 6 कर दिया जाएगा। और पहले वाली डिजिट अगर तुम्हारी पहले वाली सपोज पहले वाली ऑड थी तो बढ़ जाएगी, वो 5 का 6 हो गया। पहले वाली इवन है और लास्ट वाली 5 है, तो जब ये 5 हटेगा तो इवन है तो वैसा ही रहेगा, नहीं बढ़ेगी वो। तो दिस इज अगेन एनसीईआरटी बुक रूल्स, जस्ट फॉलो द बुक। 33 देखेंगे, लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर मेजर्ड विद द स्लाइड कैलिपर्स are found to be this much and this much respectively. Calculate the volume of the cylinder, pi r square l, pi की वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू ये दी है पुट कर दी, l की वैल्यू ये, सॉल्व करेंगे 18.7। तो इसमें इनटू है, इनटू में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स, दोनों में 3 3 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड अप करेंगे, तो इतना आ गई, तो ये हटेगी, तो पीछे वाली 0 है तो इसको बढ़ाओ या बढ़ाओ, ऑड 1, इसको इवन लेते हैं, 1 इज ऑड तो उससे पहले वाली इवन, तो ये बढ़ेगी नहीं, तो ये 71 हो गया। अभी 1 भी हटेगा तो लेस देन 5 है तो ये भी नहीं बढ़ेगा, तो 7 ही रहेगा फिर लास्ट डिजिट, तो 18.7।
बुक में इसका आंसर 43.7 दिया है, तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, दिस मच डिफरेंस विल नॉट कम, तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट वन इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट इज मेजर टू बी दिस, फाइंड द एवरेज वैल्यू. तो सबको ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर, जब ऐड करते हैं तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस रखे जाए, सभी में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस 2 ही हैं, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस इतने आ जाएंगे 2. फिर डिवाइड करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, तो डिवीजन में इतना आ गया, सिग्निफिकेंट सब में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटर्न करेंगे तो ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.17. ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे 35. द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज गिवन दिस मच 90, और ऐसे रहती है, ये लेंथ है, ऐसा हुक रहेगा और ये तुम्हारा बॉब रहेगा, तो ये डिस्टेंस भी दी है तुम्हारी कितनी 2.13 हुक के साथ बॉब की, दोनों ऐड कर लिया 92.13 टोटल लेंथ. इफेक्टिव लेंथ बोलिए तो बॉब के सेंटर से और सस्पेंशन, ये इफेक्टिव लेंथ, तो दोनों ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा. अभी एडिशन में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस रखे जाते हैं, तो इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 है, तो हम 1 ही रखना पड़ेगा हमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देख रहे हैं इसमें, डेसिमल प्लेसेस देखे जाते हैं, 1 डेसिमल प्लेसेस रिटेन करना है हमें, तो 3 हटेगा, लेस देन 5 है तो प्रेसिडेंट डिजिट नहीं बढ़ेगी, 1 ही रहेगा. ओनली 1 डेसिमल प्लेस विल बी केप्ट बिकॉज इट इज़ एडिशन. तो रूल है ये एनसीईआरटी बुक का, अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस देखे जाते हैं, जो मेजरमेंट में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है वही रखे जाते हैं, बट इन दोनों में मिनिमम 2 हैं, नहीं इसमें सॉरी, इसमें 0 1 ही है, इसमें 2 है, तो 1 ही रखना पड़ेगा हमें. सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना आपको, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर किस में देखने पड़ते हैं हमें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में. That's all in this. This chapter is over. We'll continue with the next chapter in the next lectures, next classes. Thank you very much. Keep working hard.